हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा पाव केजी का चॉकलेट फ्लेवर का केक है। और ये मेरा इतने इमरजेंसी में ऑर्डर आया था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। कस्टमर सामने खड़े थे, आप लोग को वीडियो में भी दिख रहा था। मैं बोल रही थी कि आप बैठो, मैं बना कर देती हूँ। बोले अरे मुझे बहुत इमरजेंसी, आप दे दो, मुझे जाना है। और ये है ना, मैं दे ही नहीं पाती, लेकिन मेरा ये बेस बना हुआ फ्रिज में रखा हुआ था। इसके लिए है ना, मैं उनको 20 मिनट में एक केक रेडी करके दी हूँ। और मेरा व्हिप क्रीम भी बना ही हुआ था, क्योंकि आज मेरे पास 2-3 केक के ऑर्डर थे, तो वो है ना क्रीम मैं पहले ही बना कर रखी थी। और ये बेस है ना मेरा कल का बना हुआ है, तो इसके लिए मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी। मतलब मुझे क्रीम भी बीट नहीं करना था और बेस भी नहीं बनाना था, इसीलिए मेरा ये 20 मिनट में उनके सामने ही मैं रेडी कर दी। और डिज़ाइन देखने का तो मौका ही नहीं था मेरे पास। और उसमें मैं 2 लेयर करी हूँ। 50 ग्राम प्रीमिक्स का ये पाव केजी का केक है। और 100 ग्राम मुझे व्हिपिंग क्रीम लगा था। और गनाश है ना 50 ग्राम आप अगर लेंगे ना तो आपका बस हो जाएगा। और इसमें है ना मैं 2 लेयर करी थी, दोनों को ही शुगर सिरप से सोक करी हूँ। और मैं अपने व्हिप क्रीम में बहुत सारा गनाश डाली हूँ, इसलिए आप लोगों को ये कलर चेंज लग रहा होगा। जब हम चॉकलेट फ्लेवर बनाते हैं ना, तो अपने क्रीम में जब हम चॉकलेट गनाश डालते हैं ना, तो ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है। और ये केक है ना, आप अगर 1 हफ्ते तक भी फ्रिज में रखेंगे ना, तो इसका टेस्ट नहीं चेंज होता है। ये इसकी खास बात रहती है। तो जब मुझे स्टोर करना रहता है, किसी को देने के लिए नहीं, कभी घर में भी अगर मुझे रखना रहता है केक, तो मैं हमेशा ही चॉकलेट फ्लेवर ही रखती हूँ। बाकी अगर कोई और फ्लेवर का रहता है, तो मैं उसको स्टोर करके नहीं रखती हूँ। या कभी है ना, जो न्यूट्रल जेल रहता है ना, वो ऊपर से कवर रहता है ना, वो केक भी आप टाइम तक रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। उसका टेस्ट सेम ही रहता है। तो अगर कभी आपको काफ़ी टाइम तक अपने फ्रिज में केक रखना पड़े, तो आप है ना ये दोनों बातों का ध्यान रखें। और बाकी जो केक आप रखेंगे, ऊपर आइसिंग वाइट व्हिप क्रीम से रहेगी ना, तो उसका टेस्ट है ना थोड़ा अलग आ जाता है। फ्रिज की स्मेल आ जाती है उसमें। मेरे साथ ऐसा होता है, अगर आपकी फ्रिज की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो तो शायद ना आता हो, लेकिन नॉर्मल में ऐसा रहता है। और जब कभी आप इमरजेंसी में काम करेंगे ना, तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। मुझे स्क्रैपर ही नहीं मिल रहा था। और है ना, मैं सोची कि ला इससे ही कर दूं, तो उससे उतने अच्छे से नहीं मैं कर पा रही थी। फिर मैं प्लेट नाइफ ही ली हूँ। और इसको है ना मुझे पूरा ही गनाश से कवर करना था, और जल्दी भी थी, जैसा कि आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ। लेकिन मैं फिर भी फाइनल आइसिंग अच्छे से ही करी हूँ। लेकिन हाँ, अगर खाली ऐसे ही प्लेन रखना होता तो मैं और भी अच्छे से करती। लेकिन मुझे गनाश से कवर करना था, इसलिए उतनी दिक्कत की बात नहीं थी। आप लोगों को भी मैं ये बात बार बार बोलती हूँ कि अगर आप नए नए हैं ना, तो अपने केक को ना गनाश से कवर कर दें। या अगर आप है ना कोई फ्लेवर में बना रहे हैं, तो न्यूट्रल जेल से कवर कर दें। इससे आपके केक का लुक अच्छा आएगा। आप बिगनर रहेंगे ना, तो भी आपका केक अच्छे डिज़ाइन में बनेगा। और मुझे डिज़ाइन तो सोचने का मौका ही नहीं था, जो मेरे दिमाग में आया मैं वो इसमें कर दी हूँ। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से मैं चॉकलेट की इसमें गार्निशिंग भी लगाई हूँ। और जो मेरा व्हिप क्रीम बचा था, उसमें मैं और गनाश डाल के फिर ये वाला बनाई हूँ, क्योंकि मैं बोली थोड़ा डार्क और दिखेगा ना, तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। फिर मैं सोची कि पहले ऊपर फ्लावर्स बना दूँ और एक साइड में बना दूँ। फिर है ना, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। मैं बोली ऐसा अधूरा अधूरा सा लग रहा है। फिर मुझे जहाँ जहाँ लगा खाली, मैं वहाँ वहाँ बना दी हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आप ये नोज़ल उठा लेंगे ना, तो आप कैसा भी फ्लावर्स कहीं भी बना देंगे ना, तो बहुत ही सुंदर इसका लुक आता है। और इमरजेंसी के लिए तो ये नोज़ल बहुत ही अच्छा रहता है। जब मैं कभी इमरजेंसी में केक बनाती हूँ ना, मेरे पास बिल्कुल भी सोचने या समझने का टाइम नहीं रहता है, तो मैं ये अक्सर यही नोज़ल लेती हूँ। दूसरा नोज़ल कोई भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाते हैं। और इसमें क्या रहता है, जहाँ भी आप नोज़ल घुमाएंगे ना, वहीं डिज़ाइन बन जाती है। जहाँ मुझे सही लगा मैं वहाँ वहाँ फ्लावर्स बना दी हूँ। और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आए। और अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। और एक कमेंट भी कर देना। अगर अच्छा कमेंट करना है तो भी अच्छी बात है। अगर कोई चीज़ इसमें बुरा है, मैं सही से नहीं कर पा रही हूँ, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा खाली लगा, तो मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल डाल दी हूँ, क्योंकि और भी सुंदर अपने केक को बनाना था। ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।